तो आज करते हैं इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 11 का रिवीजन, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थ्योरिकल होंगे, उन्हीं पर बात होगी। पहला सवाल मैं बोलने जा रहा हूँ। बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलम्ब पर सेकंड कॉल्ड? बताइए। एम्पियर। एम्पियर। कूलम्ब पर सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। इसका रीजन बता सकते हैं कोई? कूलम्ब पर सेकंड को एम्पियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि करंट इक्वल टू थी होता है, मतलब क्यू बाई टी होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी और होता क्यू है। का यूनिट आई का ऐसा कूलम्ब यूनिट एम्पियर होता है, और क्यू का कूलम्ब होता है, और टी का सेकंड होता है। ठीक है। व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड? चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड किसे कहा इलेक्ट्रिक जाता है? करंट सर। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम ना। करंट नहीं, बस फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट। पर यूनिट टाइम भी नहीं बोलेगा तो करंट मान लेना है। व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू द वायर व्हेन यू स्विच्ड ऑन ए लाइट? बताइए। फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कंडक्टर क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। विच पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहा जाता है? जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बिना जब करंट पास ना करे तब। बिना करंट पास करते हुए भी वो रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें बैटरी लगा दिया जाता है या सेल लगा दिया जाता है, वो फ्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक है। इन विच डायरेक्शन डज कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड ए सर्किट? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू निगेटिव। और निगेटिव टू पॉजिटिव जो फ्लो करता है उसको कौन सा करंट कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और एक कन्वेंशनल करंट होता है, इसको कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। ठीक है। अगला, इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन फ्लो? बताइए बताइए। इन विच डायरेक्शन? टू द करंट डायरेक्शन। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे बोल सकते हो निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक यूनिट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड? बताइए। मतलब दो ऑप्शन है, इसमें चुनना है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बाई सेकेंड, और 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर बाई सेकेंड। बताइए। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब बाई सेकंड। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बताइए कोई। एम्पियर। एम्पियर। हाउ मेनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर? बताइए। 10 to the power -3। हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर इन 1 एम्पियर? मिली एम्पियर था, -3 होगा। बहुत बढ़िया। और माइक्रो जो है उसमें क्या हो जाएगा? -6। 10 to the power -6। उसको मेगा बोलते हैं। मेगा में 6 होता है और किलो में 3 होता है। ठीक है ना। अगर प्लस रहेगा एम्पियर में मिली एम्पियर। हाँ, सही बात। 1 एम्पियर में मिली एम्पियर पूछेगा तो 10 to the power -3 होगा। अगर माइक्रो पूछेगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द टू कनेक्टेड इन सीरीज, ए मीटर और वोल्ट मीटर? बताइए आप। ए मीटर जो है सीरीज में लगा रहता है, वोल्ट मीटर पैरेलल। कंपेयर हाउ एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। बताना है कंपेयर करके कि एमीटर और वोल्ट मीटर में कौन सीरीज में है कनेक्टेड, मतलब कैसे कनेक्टेड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बताइए। Ammeter is connected in series combination in a circuit, whereas a voltmeter connects in a parallel combination. हाँ, बहुत बढ़िया, सही है। ए करेंट इज ए फ्लो ऑफ खाली स्थान। इलेक्ट्रॉन्स। फॉर दिस इज हैपन देयर मस्ट बी ए ब्लैंक सर्किट। कैसा सर्किट होना चाहिए? क्लोज सर्किट। सही जवाब। करंट इज मेजर्ड इन खाली स्थान, एम्पियर, यूजिंग एन खाली स्थान, प्लेस्ड इन खाली स्थान, इन ए सर्किट, सीरीज में। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेम ए डिवाइस विच हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। बता दीजिए कोई। बैटरी या सेल बोल सकते हैं। ठीक है ना, हो गया। बैटरी या सेल हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दो बुआ। अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? जवाब बताइए। आप बताइए अगर पता है तो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट टाइम। ठीक है। व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण यही जवाब रहेगा। ठीक है। अगला सवाल है डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी डिफाइन करना है एम्पियर को। तो ये दोनों में से कोई भी सवाल आता है वो दोनों आप सही बता सकते हैं। बताइए। आप बताइए। Electric current is said to बोलो be मत, 1 आवाज यहाँ ampere तक आ रहा है। if 1 coulomb of charge flow through a conductor in 1 second. सही है। व्हाट इज एन एमीटर? एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है।
कैसे कनेक्टेड होता है सर्किट में ये? सीरीज में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है राइट डाउन द फॉर्मूला विच रिलेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। बताइए आप। I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. I means current, Q means charge, T means time. Why should the resistance of an ammeter be very small? ammeter का resistance कम क्यों होता है? रीजन क्या है इसके पीछे? Because it doesn't change the value of current. करंट का वैल्यू चेंज न करे, जितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में उतना ही करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा करंट को ब्लॉक कर लेगा, है ना, पीछे नहीं जाने देगा, और सीरीज में ना है तो फिर पीछे वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मिलवे नहीं करेगा करंट, तो चलेगा कैसे? बातें समझ में आ गई? एक हो गया। एंड ए वोल्ट मीटर बी वेरी लार्ज। वोल्ट मीटर का करंट ज़्यादा क्यों होता है? ताकि ये निग्लिबल करंट यूज करता है, यूज कर सके। और निग्लिबल करंट यूज करने का पीछे ये है ना कि उसको पैरेलल लगाया जाता है। पैरेलल का मतलब हो गया कि दो रास्ते हैं किसके पास, करंट के पास जाने के लिए, तो वो चुनेगा कौन सा रास्ता जिधर रेजिस्टेंस कम है, तो वो कॉपर वायर वाला चुन लेगा, नॉट वोल्ट मीटर वाला चुनेगा, बिकॉज वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस हाई है, इसलिए कोई प्रभाव यहाँ पर भी नहीं पड़ता है करंट में, और आराम से सारे एप्लियंस चलते हैं, स्मूथली काम करते हैं। सही बात है। अगला सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट दोबारा है तो छोड़ दीजिए, ये मालूम है होगा। चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, ऐसा यूनिट एम्पियर पता है आपको। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर? 1 एम्पियर। सब में 1 है तो 1 एम्पियर हो जाएगा। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए? एमीटर। हाउ शुड इट इज कनेक्टेड इन ए सर्किट? सीरीज में। क्यों सीरीज में? बिकॉज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में रखने पर दिक्कत ना हो जाएगा। मिनिमम रेजिस्टेंस है ना, इट डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। मिनिमम रेजिस्टेंस है तो एकदम स्मूथली उसको फ्लो करने देगा, अपने से होके गुजरने देगा, ताकि सारा करंट का मेजर भी करना है ना वैल्यू, है ना। तो ये पॉसिबल तभी है जब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा कम होगा। अगला सवाल है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट में फ़र्क क्या है? हाँ बताइए दोनों में से। ये आप कन्वेंशनल बताइए पहले। कन्वेंशनल में सर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, और इलेक्ट्रिक करंट में निगेटिव टू पॉजिटिव। रीजन क्या है? ये कन्वेंशनल करंट क्यों आया अस्तित्व में? ये डिफिनेशन क्यों आया? पहले करंट से काम क्यों नहीं चल रहा था? हाँ। पहले किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के खोज होने से पहले ही करंट का अस्तित्व आ चुका था, तो इसलिए लोगों ने सोचा कि डेली लाइफ में जो सिचुएशन है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वाटर फ्लो करता है, वाटर की तरफ से ऊंचाई से नीचाई की तरफ, तो उसी के अनुसार इन्होंने करंट को भी डिफाइन कर लिया। लेकिन ये 10 क्लास तक ही चलता है, आगे जाकर के इसमें बदलाव ला दिया जाता है। अगला सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस का अनदर नेम क्या है? वोल्टेज। विच यूनिट कुड बी यूज्ड टू मेजर करंट? विच यूनिट कुड बी यूज मेजर करंट? एम्पियर। ठीक है, सही जवाब है। उसके बाद अगला सवाल है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट ए पॉइंट इन ए सर्किट इन विच देयर इज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप लोगों ने लगभग इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हल किया। एक छूटा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। ए स्टूडेंट मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन हेयर टू मेजर द करंट इन थ्रू 2 लैम्प्स। आर द लैम्प्स इन सीरीज और पैरेलल? उसको कैसे सजाया जाएगा? एक स्टूडेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को मेजर मतलब करने के लिए करंट 2 लैम्प से गुजर रहा है करंट, तो उसको मेजर करने के लिए वो कैसे सजाएगा? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में, ताकि दोनों में से करंट फ्लो कर सके। सिमिलर। उसके बाद है द स्टूडेंट हैज मेक ए मिस्टेक इन दिस सर्किट। व्हाट इज द मिस्टेक? बताइए। दैट इट कनेक्ट्स इन पैरेलल। हाँ, एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल ही सजा देगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। सीरीज में सजाना सही रहेगा उसके लिए, ठीक है। ओके, बंद कर दो।